नमस्कार साथियों, इंटरव्यू क्वेश्चंस की श्रृंखला में पार्ट 6 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, टेल अस अबाउट ए टाइम when you engaged with the community partner to improve instructional outcome at your school। कोई ऐसा सीन आपके कैरियर में रहा है कि जब आपने कम्युनिटी पार्टनरशिप को एंगेज किया हो, और अगर रहा है तो सिचुएशन क्या थी, एक्शन क्या था और रिजल्ट क्या था? दिस इज द क्वेश्चन। तो इफ योर क्वेश्चन आंसर इज यस, आई हैव इन्वॉल्व्ड कम्युनिटी पार्टनरशिप, so then question is, what was the situation? So situation was that our school identified a need for additional support in STEM education to enhance instructional outcome and students engagement। STEM क्या होता है? Science, technology, then मैथ्स, तो ये सब मिला के स्टेम होता है। यहां पे आपके स्कूल को जरूरत थी एक इंस्ट्रक्शनल आउटकम की और एंगेजमेंट की। आपने क्या किया? एक्शन। तो एक्शन वाज दैट आई रीच टू द लोकल टेक्नोलॉजी कंपनी that specialized in STEM education and expressed in partnership program with our school। पास के कंपनी में गया, टेक्नोलॉजिकल कंपनी में। I met with the representatives from company to discuss potential collaboration opportunities like guest speakers, hands-on workshop and mentoring program। उनकी ऑफिशियल्स के साथ बैठ के मैंने बहुत सारी इन चीज़ों पे चर्चा करी कि उनके गेस्ट स्पीकर कैसे मिल सकते हैं, उनके हैंड्स ऑन वर्कशॉप में हमारे बच्चे कैसे उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और मेंटरिंग प्रोग्राम कैसे चल सकता है। देन आई कोलैबोरेटेड विद टीचर्स टू इंटीग्रेट STEM फोकस्ड एक्टिविटीज and projects into the curriculum। फिर टीचर के साथ बैठ के हमने जो STEM फोकस्ड एक्टिविटीज़ थी, जो कि हमारे बच्चों के उस डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के बच्चों के करिकुलम के हिसाब से थी, उन पे चर्चा करी और उनका एक एक्टिविटीज़ निकाली। देन आई कोऑर्डिनेटेड logistics for on-site visits and virtual interactions with company representatives। उनके साथ कैसे क्या हो सकता था, वो जब आएंगे तो कैसे कुछ लॉजिस्टिक्स और इन सब की ज़रूरत होगी, हमारे बच्चे जब जाएंगे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में तब क्या होगा, इन सब का मैंने ऑर्गेनाइज किया, कोऑर्डिनेट किया। एंड फाइनली आई इवेल्युएटेड the effectivity of the program through feedback from the children and from the teachers। और उनकी फीडबैक ली कि कितना इफेक्टिव प्रोग्राम रहा। तो अगला क्वेश्चन निकल रहा है इसी से कि व्हाट वाज द रिजल्ट। आपने ये एक्शन तो किया, STEM प्रोजेक्ट के लिए नियर बाई आपने जो कंपनी थी उससे ये कोऑर्डिनेट किया, ये सब प्रोग्राम चलाया, रिजल्ट क्या रहा? तो सर सजेस्टिव आंसर है, रिजल्ट यही रहा है कि इट इंक्रीज द स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट इन STEM प्रोजेक्ट्स विद हायर पार्टिसिपेशन रेट इन एक्टिविटीज। सबसे पहला तो रहा कि बच्चों ने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया, उनकी फुल अटेंडेंस। Second, it enhanced instructional outcomes in STEM subjects। और इससे
पढ़ाने में जो हमारी शिक्षण विधि थी उसमें भी बड़ा एक इम्प्रूवमेंट आया। इट आल्सो स्ट्रेंथन पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, जो एक एज ए प्रिंसिपल मेरा रोल होता है कि कम्युनिटी के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप बनी। इट आल्सो प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स एक्सेस टू रियल वर्ल्ड एक्सपर्टीज, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हैंड्स ऑन लर्निंग। इनको डायरेक्ट एक एक्सपोजर मिला सीखने का, एक्सपर्टीज का, रिसोर्सेज का बच्चों को। तो आपको, अगर आपने ये सब जवाब दे दिए तो थैंक्स बोला ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चन भी होंगे। बोर्ड अगर कुछ और आपके अंदर से निकालना चाह रहा है, आपको बिल्कुल सिलेक्शन के पास में ले जाके छोड़ना चाह रहा है, तो फिर ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्या? मिस्टर सो एंड सो, व्हाट आर द फर्स्ट 3 थिंग्स यू डू एज ए न्यू प्रिंसिपल टू एंगेज द कम्युनिटी एट योर स्कूल? आपको सिलेक्शन दे दिया, आप स्कूल पहुंच गए, ज्वाइन कर लिया। अब पहली 3 चीजें क्या करेंगे टू एंगेज कम्युनिटी एट स्कूल? क्या करेंगे? करेंगे तो है ही है, जब प्रिंसिपल के तौर पे, एचओडी के तौर पे ज्वाइन किया है, तो पहला काम व्हाट आई हैव टू डू इज टू सर टू होस्ट अ कम्युनिटी ओपन हाउस। सबसे पहले मैं उसी हफ्ते में, जिस हफ्ते में ज्वाइन करूंगा, 1 हफ्ते के अंदर मैं एक कम्युनिटी ओपन हाउस होस्ट करूंगा, बुलाऊंगा, to organize to organize a welcoming event to introduce myself, जिसमें मैं अपने को भी इंट्रोड्यूस करूंगा, to the parents, to the students, to staff and to the community, सबको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। This open house would provide an opportunity for informal meet and greet। मैं उनके एक इनफॉर्मल क्लोज उसमें आऊंगा। It will also provide me opportunity to everyone to tour of the school facilities and discussions about our shared goal and aspirations of the school। और इसके जरिए मैं स्कूल के अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी क्लियर कर पाऊंगा पेरेंट्स से, कम्युनिटी से, सबसे। दूसरा काम मैं करूंगा क्या? आई विल एस्टैब्लिश एडवाइजरी कमेटी। एक दूसरी चीज कि कुछ एडवाइजरी कमेटीज बनाऊंगा, जिसमें कौन कौन होगा? पेरेंट्स होंगे, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स होंगे। उनको मिला के 2-3 कमिटीज बनाऊंगा। वो कमेटी क्या होगा उसमें? इट विल प्रोवाइड इनपुट एंड फीडबैक ऑन की इश्यूज, इनिशिएटिव्स एंड डिसीजंस इम्पैक्टिंग द स्कूल कम्युनिटी। उससे इनपुट और फीडबैक मिलेगा कि इश्यूज कौन कौन से हैं स्कूल के, और क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, उस पर डिस्कशन हो सकता है। तीसरी चीज, आई विल कंडक्ट लिसनिंग सेशंस। लिसनिंग सेशंस क्यों? द शेड्यूल लिसनिंग सेशंस और टाउन हॉल मीटिंग्स टू solicit inputs and perspectives from various stakeholders about their hopes, concerns and priorities for the school। आइए सब लोग बोलिए और अपनी अपनी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके बारे में बताइए। स्कूल के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, कैसा स्कूल चाहते हैं, बच्चों की कैसी एजुकेशन चाहते हैं, टीचर्स कैसा इन्वायरमेंट चाहते हैं, इन सब पे एक ओपन हाउस, टाउन हॉल मीटिंग जैसा होगा। एंड दिस सेशन वुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ओपन कम्युनिकेशन। It will also
provide transparency and relationship building between the school and the community. ये सब होगा इससे. तो ये 3 चीजें मैं जाते जाते करना चाहूँगा. और इन सब के पीछे मेरा एम क्या होगा? एम होगा टू फॉस्टर a sense of ownership, collaboration, and shared responsibility for student success and school improvement. कि स्कूल कैसे सुधार हो, बच्चों की सफल बच्चे कैसे बने, हमारा मेन एम यही होगा. तो धन्यवाद साथियों. अगर आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें. @Mr. Sudeep 104. हम इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे. नमस्कार.